तो नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने जीवन को सुंदर और सरल बनाने के लिए हमेशा अपने जीवन में निरंतर प्रयासरत होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को बतलाने जा रहा हूँ एक खास योग के बारे में जिसको हम सभी अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। पहले इसको हम सिंपल वे में यानी साधारण तरीके से बताऊंगा कि वास्तव में जो अष्टांग योग है वह होता क्या है। उसके बाद इसके एक एक अंग का पूरा डिटेल में आपके सामने उस अंग का क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है, वास्तव में वो हम क्यों करेंगे, क्यों अपने जीवन में अपनाएंगे, क्यों उसको योगा में शामिल किया गया है, इन सभी अंगों पे हम डिटेल में यानी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज ये अष्टांग योगा का शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होने जा रहा है। आप यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम सभी अष्टांग योग के बारे में। तो अष्टांग योग देखिए, जो भी बातें मैं आपके सामने शेयर करता हूँ उसके लिए एक ऑथेंटिक बुक हम आपके सामने रख के बतलाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी को लगे कि जो भी ये बातें बतला रहा है ऑथेंटिक बतला रहा है। हमने ऑलरेडी इन सभी बातों को अपने गुरु से सीख लिया, लेकिन हमें उन्होंने एक सजेस्ट दिया कि अभी तुमको कोई नहीं मानेगा, तुम्हारे पास एक ऑथेंटिक बुक होगा, उस बुक की मदद से तुम बताओगे तो हर कोई तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, कहेगा कि ना वास्तव में ये जो बुक है इस बुक के माध्यम से बतला रहे तो 100% जो बातें हैं सत्य हैं। और ये ऐसा बुक है जो गागर में सागर भरने वाली है। योग जीने की, जो योग द्वारा जीवन जीने की जो कला होती है, उन सभी कलाओं का इसमें इतना बारीकी से वर्णन किया गया है, समावेश किया गया है कि उसको समझने के बाद एक साधारण मनुष्य भी यदि इन सभी नियमों को, जो छोटी छोटी नियम है, अपने जीवन में पालन करे तो वो अपने जीवन को स्वस्थ, मस्त और सुंदर, सजीला, सरल और सभी के लिए मतलब फायदेमंद, लायक बना सकता है। क्यों? ये बात हमने इसलिए बोला, जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप हमेशा अपने मतलब जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने में सोचिएगा। तो जो दूसरा है आपसे प्रेरित होगा ना कि आपसे टेंशन में रहेगा। टेंशन कहने का मतलब, यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके फैमिली वाले भी आपके शरीर की चिंता करते हैं, सिर्फ आपके गलत यानी हेल्थ के कारण, यानी खराब हेल्थ के कारण। तो जब आपका हेल्थ सही रहेगा तो उसके प्रभाव से आपका पूरा जो परिवार है उसका भी हेल्थ सही रहेगा, और आपका जब हेल्थ सही है तो आप दूसरे को भी हेल्थ सही करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और उसको वास्तव में आप हेल्प कर सकते हैं कि अपने आप स्वस्थ जीवन कैसे बनाया जाता है। अपना जीवन क्यों हम मतलब अपना जीवन को स्वस्थ रखने की टेंशन किसी दूसरे पे दे। अपना जीवन है, अपने आप स्वस्थ बनाए रखे, कुछ योग की क्रियाओं द्वारा, योग के आसन द्वारा, प्राणायाम द्वारा, कुछ नियम द्वारा। तो प्लीज आज हम सभी देखेंगे इस खास वीडियो में खास टॉपिक के बारे में, अष्टांग योग के बारे में, और इसमें ब्रीफ इंट्रो दूंगा मैं इसका, यानी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने जो अष्टांग योग के अंग है उनका पूरा विस्तार से हम इस पुस्तक में लिखित बातों के द्वारा चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। क्या है अष्टांग योग? सो लिखा हुआ है अष्टांग योग की उपयोगिता। सबसे पहले देखिए, इसमें एक श्लोक लिखा गया है, संस्कृत में श्लोक है। क्या है उसको मैं आप सभी के सामने पढ़कर बताता हूँ, फिर उसका सिंपल हिंदी क्या है, उसका मतलब क्या है, मायने क्या निकलता है, उसको आपके सामने बतलाया जाएगा। सो प्लीज देखिए, लिखा गया है योगा अंग अनुष्ठानाद शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। मतलब समझिए ये कहाँ से है, तो जो आप पतंजलि योग दर्शन है, जो पतंजलि द्वारा लिखित है, उस योग दर्शन का मतलब कि जैसे आप लोग समझते हैं अलग अलग हमारे शास्त्र में ग्रंथ जो भी है, धर्म ग्रंथ है, उनको मतलब उनके चैप्टर्स को, उनके मतलब समझिए तो जो चैप्टर होते हैं उनको अलग अलग पार्ट में बांटा जाता है और उनका अलग अलग नाम होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद को मंडल में बांटा गया, 10 मंडल, तो 10वां मंडल, इस तरह से हम लोग बोलते हैं
इस तरह से, फिर मतलब सूक्त में, मंत्र में ऐसे ऐसे बांटा गया। लेकिन जो पतंजलि योग दर्शन है इसको बांटने का अलग अलग, इसको पाद में बांटा गया, समाधि पाद, ये पाद, इस तरह से बांटा गया। चैप्टर हम लोग समझेंगे, यानी दूसरा चैप्टर का 28वां जो श्लोक है वहां पे ये लिखा गया है, योगा अंग अनुष्ठान शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति रा विवेक ख्याते। मतलब समझिए इसका सामान्य अर्थ क्या है उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। लिखा गया योग के अंग का अनुष्ठान प्रयोग क्रियात्मक रूप करने से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। देखिए कहने का मतलब क्या है, जैसे जब हम अष्टांग योग की जितनी जो क्रियाएं हैं उन सभी को प्रैक्टिकली जब अपने जीवन में अपनाएंगे, ऐसे केवल सुनने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली। मतलब जैसे हमने सीखा है, एक बात हम कह दे रहे हैं कि नमक नमकीन होता है बस, यानी उसको खाने से नमकीन फील होगा, तो वास्तव में हम जानेंगे कि नमकीन शब्द का मतलब क्या है। तो जब आप उसको चखिएगा तो उसके स्वाद का अंदाज होगा कि अच्छा ये इस तरह का लगता है, यानी वो प्रैक्टिकल हुआ। तो योग में जो अष्टांग योग के जितने अंग हैं उन सभी अंगों को केवल जानने से बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारिएगा तो जितने आपके अंदर चित्त की जो गलत प्रवृत्ति है, वृत्ति है, जो आपके मन की जो अशुद्धि है, उन सभी अशुद्धियों का क्या होता है, नाश होता है। और अपना आपका जो मन और मस्तिष्क है वो पूरी तरह से प्योर यानी शुद्ध बन जाता है। आपके अंदर ज्ञान की जो प्रकाश है वह मतलब क्या, ज्ञान की प्रकाश दिखाई देने लगती है, ज्ञान का प्रकाश उभरने लगता है, जिससे आपकी अज्ञानता का नाश होता है, दूर हो जाता है अज्ञानता। यानी लिखा गया है कि अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश, मतलब ये सभी जो हम लोग जिसको बोलते हैं ज्ञान का प्रकाश का मतलब लाइट ऑफ नॉलेज, वो हमें मिल जाता है। यानी हर चीज़ को देखने का हम नज़रिया क्या है हमारा बदलने लगता है। हम हर चीज़ को ना पूरा इस तरह से देखते हैं तो देखने का तौर तरीका अलग हो जाता है, डायरेक्ट नहीं कह देंगे ये बेकार चीज़ें हैं, यानी उसके अंदर कुछ गहराई आप भरने लायक बन जाते हैं। तो ये है अष्टांग योग को नियम पूर्वक फॉलो करने का यानी पालन करने का आपके जीवन में लाभ। बहुत सारे लाभ है, लेकिन सबसे प्रथम लाभ क्या है कि आपके मन की जो अशुद्धि है, जो इम्प्यूरिटीज है, जो गंदगी है, वो पूरी तरह से दूर हो जाती है। तो दुनिया में जिसके मन की गंदगी दूर हो गई भाई, उसको क्या दूर करना है। अब तो मन का गंदगी सबसे बड़ा गंदगी है। जो मन क्या, ऐसे कहावत है कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। मतलब आप शरीर को तो मलमल कर धो रहे हैं, लेकिन मन में जो मैला है, जो अशुद्धि है, जो कचरा पड़ा है, उसको नहीं धो रहे हैं। तो चाहे आप गंगा नहा ले, गोमती नहा ले, कहीं सरयू नहा ले, कहीं भी नहा ले, आपका मतलब एक तरह से क्या, जो मोक्ष है, जो मतलब अल्टीमेट ट्रूथ है, जो अंतिम सत्य है, जिसको आप पाना चाहते हैं, वो कभी प्राप्त नहीं कर सकते। यानी आप बैल के बैले रहेंगे, यानी मूर्ख बुद्धि है तो मूर्खे बुद्धि रहेंगे। रविदास क्या कहे थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी उनके पास इतना काबिलियत थी कि उनका मन जो है सो अशुद्धियों से रहित था, यानी अशुद्धि से भरा नहीं था, इम्प्यूरिटी से पूरा तरह से खाली था, अशुद्धि से खाली था, जिसके कारण उन्होंने माँ गंगा के साक्षात रूप का दर्शन उन्होंने अपने कठौती के रखे पूरे पानी में कर लिया। तो इतना समझिए, मन स्वस्थ रहेगा तो हर चीज़ें अच्छा होंगी। जो आप चाहोगे, सही रूप से चाहोगे, वो आपको पूरा होगा। लेकिन मन में निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, वही व्याख्या आगे किया गया है। आगे बताए जाने वाले योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करने से, मतलब जो आगे योग के जो 8 अंग है हम बताएंगे, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, ये सभी जो मतलब कि अंग है, इन सभी अंगों को यदि आप अच्छे तरीके से उनका अनुष्ठान मतलब पालन कीजिएगा तो आपको मतलब क्या, इसमें लिखा गया, उनको आचरण में लाने से चित्त का मल अभाव होकर वह सर्वथा निर्मल हो जाता है। तो आपके मन के अंदर की जो गंदगी है, जो भ्रास है, वह निकल कर निर्मल यानी स्वच्छ, क्लीन हो जाता है। यही तो हमने इतना देर से भी बात कर रहा था कि मन के मैल को धोना बहुत जरूरी है।
तो ये कैसे धोएंगे? तो जब आप योग के जो अष्टांग योग है उनके 8 अंगों के बारे में जब विस्तार से पढ़िएगा तो भाई ऐसा ऐसा अंग, मतलब जो 8 अंग है उनमें ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं जिनका आप ज़्यादा नहीं 80% भी अपने जीवन में फॉलो कर लेते हैं, पालन कर लेते हैं, तो रियल में वास्तव में हमारे अंदर से जितनी जो अशुद्धियां हैं जो मस्तिष्क के अंदर बैठी हुई है, मन के अंदर बैठी हुई है, वह दूर हो जाता है। और इस जो सांसारिक जीवन है, जो माया भरी जीवन है, इसमें हमें सबसे उत्तम बना देता है, यानी नेक्स्ट लेवल का पर्सन बना देता है। ये बात है। तो आगे देखिए लिखा गया, उस समय योगी के ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति 7 प्रकार की सबसे ऊंची अवस्था वाली प्रज्ञा बुद्धि तक हो जाता है। मतलब कि देखिए जब हम अष्टांग योग को पालन करने लगते हैं तो हमारे अंदर जो ज्ञान रूपी प्रकाश है वह मतलब प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे हम क्या बनते जाते हैं, एक मतलब कि जैसे अच्छे सोच वाले, अच्छे विचार वाले, अच्छे दिमाग वाले व्यक्ति बनते जाते हैं। और फिर उसके बाद लिखा गया विवेक ख्याति 7 प्रकार की सबसे ऊंची अवस्था वाली प्रज्ञा बुद्धि। तो जो मतलब कि 7 प्रकार, जैसे हम लोग, आप लोग जानते हैं जैसे हमारे अंदर शरीर में चक्र होता है, आप लोग समझते होंगे थी मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, ये सब सुने होंगे, विशुद्धि चक्र। तो मतलब फिर अंत में आप लोग समझते हैं प्रज्ञा चक्र, सभी होता है। तो इन सभी चक्रों को जागृत करने में भी क्या, किसका, जो अष्टांग योग है उसका अहम भूमिका होती है। यानी हर प्रकार का जब आपका चक्र थी, जो चक्र है, जो जिसको आप बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, यानी चक्षु चक्र, यानी जो त्रिनेत्र वाला चक्र, ये जागृत हो जाता है और आप दुनिया को देखने का नजरिया बदल देते हो। और दुनिया में क्या होने वाला है, किसका क्या कुपरिणाम होगा, किसका क्या आगे चलकर मतलब कि इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, आप एक एक चीज को समझने लायक बन जाते हो। दूरदर्शिता आप में आ जाती है, यानी आप एक विजनरी आदमी, व्यक्ति बन जाते हो, विजनरी पर्सन बन जाते हो। ये बात है। आगे देखिए है मेरे दोस्त, यहाँ पे अर्थात उसे आत्मा का स्वरूप बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों से सर्वथा भिन्न प्रत्यक्ष दिखाई देता है। सर्वथा भिन्न प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जैसे देखिए इसमें बोला गया है, अर्थात उसे आत्मा का स्वरूप बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों से सर्वथा भिन्न प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसमें बोला गया है कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति, जो इंसान इन सभी अष्टांग योग के नियमों का पालन करता है तो उस व्यक्ति को आत्मा का जो स्वरूप है, मतलब बुद्धि भी क्या है, एक आत्मा का स्वरूप ही, आत्मा का रूप ही है। फिर अहंकार भी उसी आत्मा का एक रूप है। फिर इंद्रिय, जो हमारे अंदर इंद्रियों की जो प्रवृत्तियां हैं, तरह तरह के सोच उठते हैं, तरह तरह के उद्वेग उठते हैं इंद्रियों से, तो वो इंद्रियां भी किसका स्वरूप है, एक आत्मा का ही स्वरूप है। तो इंद्रियों से सर्वथा भिन्न प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो आपको लगता है कि नहीं, ये सभी हमारे आत्मा से जुड़े हुए हैं। यदि हम अपने आप पर कंट्रोल करते हैं तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। किसको, मन को, इंद्रियों को, मतलब फिर बुद्धि पे आप मतलब कि अपना जीत हासिल कर लेते हैं। यानी आप ये बुद्धि, जैसे क्या बोला जाता है कि जो आपका बुद्धि है, बुद्धि मतलब जो विवेक है, विवेक इतना आपका एक तरह से सही वे में काम करना शुरू कर देता है कि आप मतलब किसी भी डिसीजन को लेते समय आप वहाँ पे समझिए तो आपका बुद्धि ऑटोमेटिक राइट डिसीजन लेने के लायक बन जाता है। यानी आप गलत डिसीजन ले ही नहीं सकते हो यदि आप अष्टांग योग के सभी अंगों का नियम पूर्वक पालन करते हो। ये बात मतलब इसका सार यही निकल रहा है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं अष्टांग योग के कार्य एवं महत्व। अब देखिए अष्टांग योग जब हम शुरू करते हैं, एक एक मतलब कि अष्टांग योग में जितने अंग है अष्टांग योग के, यम नियम यम नियम आसन, जो प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये सभी जो है अंग, इन सभी को हम अगर जो फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो देखिए वो हमारे जीवन में कितना मतलब कि समझिए तो महत्वपूर्ण कार्य करता है। उसका महत्व क्या हो जाता है इसको हम समझते हैं। लिखा गया है, यदि हम गहराई से देखें तो योग के 8 अंग कोई साधारण कार्य नहीं करते। यह तो ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी सोच है, उनकी बड़ी अनुकंपा है जो उन्होंने इसको अलग अलग बांट कर फिर एक माला के रूप में पिरोकर हमें अवगत करा दिया। क्योंकि सभी 8 अंगों के अलग अलग कार्य हैं जो कि हमारे हाथ के पैर,
हाथ पैर के नाखून से लेकर हमें मोक्ष तक का रास्ता बताते हैं। वाह! देखिए, जो अष्टांग योग है, ये मतलब बोला गया है कि इसके जो अष्टांग योग के जो 8 अंग है, यह हमारे जीवन में ऐसे ही नहीं है कि हम अष्टांग योग करेंगे सिंपल काम करेंगे। अरे भाई, बहुत मतलब कि आपके जीवन में हाई लेवल का एक तरह से मतलब मोटिवेशन भी बढ़ता है और आपके जीवन को पूरी तरह से चेंज करके रख देता है, पूरा बदल के रख देता है। आप अपने आप में जानने लगते हैं कि वास्तव में मैं अब सिंपल साधारण नहीं रहा, अब हमारे अंदर बहुत सारे तत्वों का जो संसारिकता है, ये जो माया भरी दुनिया है, उसका आप एक तरह से सर्वज्ञाता बन जाइएगा। हर प्रकार के ज्ञान आपको हो जाएगा अष्टांग योग का आप पालन करेंगे तो। आप कहेंगे कि हम पालन करते हैं, भाई पालन देखिए ये नहीं है कि बताने वाला पालन करे, लेकिन हम हमेशा प्रयास करते हैं कि अष्टांग योग के एक एक अंग का पालन करें। मैं अपने जीवन में हमेशा एक बात, जो ईमानदारी भरी जीवन है, मतलब लालच भरी जीवन है, उसको तो पूरी तरह से मतलब कि अपने जीवन में लालच का त्याग ही कर दिया। एक प्रकार का लालच है हमारे जीवन में, क्या है कि जो भी चीज करेंगे हम अपने मेहनत से करने के बाद जो हमें उससे रिजल्ट मिलेगा वो करेंगे। श्री कृष्ण वाला कर्मण्य अधिकार वास्ते माँ फलेशु कदाचन, यानी कर्म का अधिकार है, तुमको फल का चिंता नहीं करना। तो हम अपना ईमानदारी वाला, जो जिससे किसी दूसरे को हर्ट ना हो, वो वाला कर्म में निरत हैं, लगे हैं, और जो श्री कृष्ण के अनुसार जो फल देना होगा वो अपना स्वयं देंगे। उन्होंने भी योग पे इतना ज्यादा मतलब बोला है जितना ज्यादा कोई जल्दी नहीं बोला है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, भाई श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है। तो देखिए आगे, तो इसमें बोला गया है कि जो हमारी ऋषि मुनि थे, उनकी एक दिन की ये तपस्या नहीं है, ये हजारों हजारों सालों की तपस्या से ये जो अष्टांग योग है, इनके अलग अलग जो अंग हैं, उन सभी अंगों को एक मतलब सीक्वेंस में, एक धारा में माला के रूप में पिरोया गया है। जिस तरह से माला में बहुत सारे फूल पिरोए जाते हैं, उसी तरह से एक माला में अष्टांग योग के 8 अंगों को पिरोया गया है, और लाइन बाय लाइन कि अपने जीवन में पहले क्या आपको अपनाना है, तब अष्टांग योग जाकर सफल होगा। तो इस तरह से उनका मतलब हमारे समझिए तो आने वाले जो वंशज हैं, हम लोग हैं, उनका समझिए तो इतना अनुकंपा रहा है हम सभी पे, उनका इतना योगदान रहा है, आशीर्वाद रहा है कि हम सभी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल उनके द्वारा बताए नियमों का पालन करेंगे ना, सब कुछ किया धरा है, केवल नियम का पालन करेंगे तो हम लोग अपने जीवन को उनसे भी बेहतर बना सकते हैं, जो अपने जीवन को मतलब नहीं बना पाए, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ही अपने जीवन को बिता दिया। और हम लोग एक्सपेरिमेंट के बाद उनके एक एक एक्सपेरिमेंट को अपने जीवन में जो उन्होंने देखा था उनको अपने जीवन में उतारेंगे, तो हम लोग जल्द ही कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्यों, एक बात याद रखिएगा, जब हम हर चीज़ को वो कहेंगे कि वो कहे थे, वो बात सही कहे थे कि गलत कहेंगे, इसको अपने जीवन में हम कैसे मतलब कि जब हम भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब तो समझेंगे। तो वही तो प्रैक्टिकली करने के लिए अष्टांग योगा कहता है कि केवल जानने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली करने से होगा। तो आप कीजिएगा तो आपके शरीर में वैसा परिवर्तन आएगा, आपके मन और मस्तिष्क में वैसा चेंजिंग आएगा, जिससे आप कहोगे कि वास्तव में योग रोग को दूर करता है, एक मनुष्य को सर्वज्ञ बनाता है, सफल बनाता है, और हमेशा ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। आगे देखिए, लिखा गया है मेरे दोस्त यहाँ पे कि और ये हमें मतलब कि नीचे स्तर से मोक्ष तक पहुंचाता है। बोला गया है कि हाथ पैर के नाखून से लेकर मोक्ष तक ले जाता है, यानी अल्टीमेट जो सत्य है, जो अंतिम सत्य है, वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है? अष्टांग योग। आगे देखिए, लिखा गया है, यह हमारे और इस विश्व के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कौन? अष्टांग योग हमारे लिए और इस संसार के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं है जो हमारे ऋषि महर्षि देकर हमें गए और हमने मुफ्त रूप में पाया है। यह महान आत्माओं का दिया हुआ हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है, गिफ्ट है। वही तो हमने बोला कि हमारे जो महात्मा थे, ऋषि महर्षि थे, उनके द्वारा दिया गया ये गिफ्ट है। आगे, क्यों न हम इसे आत्मसात कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और इसको अपने जीवन में अपना कर, और हम उन्हें कृतज्ञता मतलब कि सादर प्रणाम करें कि वाह, आपने हमारे जीवन के लिए, इस संसार के जीवन के लिए, शेष दुनिया के लिए जितनी कृपा की है, वो कृपा के लिए हम जितना भी आपकी तारीफ करें वो कम ही है। ऐसे कृतज्ञता व्यक्त करें, उनको प्रणाम करें, नमस्कार करें, प्रार्थना करें।
आगे देखिए, अष्टांग योग के 8 अंग। अब भाई इतनी जो हमने चर्चा की 8 अंग है कौन कौन, उसको जानते हैं। तो देखिए, पहला है यम, फिर उसके बाद है नियम, फिर है आसन, फिर है प्राणायाम, फिर है प्रत्याहार, फिर है धारणा, फिर है ध्यान और अंत में समाधि। क्या होता है ये सभी 8 अंग, चलिए इसको शॉर्ट वे में जानते हैं। और उसके बाद जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में एक एक अंग का विस्तार से चर्चा करूंगा कि एक एक अंग का मतलब क्या है। तो देखिए, पहले जो यम है उसको सिंपल शब्दों में समझते हैं कि यम क्या होता है। यम हमें क्रमशः सामाजिक एवं धार्मिक रूप से जीना सिखाता है। यम का पालन करने पे हम ये सीखते हैं, ये जानते हैं कि वास्तव में हमें समाज में कैसे जीवन जीना है, धर्म का कैसे पालन करना है। ये सिखाता कौन है? यम, जो अष्टांग योग का पहला अंग है। यानी ये जीवन जीना सिखाती है, समाज में धर्म के अनुसार कैसे जीवन जीना। धर्म का मतलब है हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं, धर्म उसे कहा जाता है जो धारण किया जाए। जैसे मतलब जीवों की हत्या करना, ये कतई मतलब कि हम कोई भी धर्म हो, मतलब जैसे जीवों की हत्या करना ये धारण करने लायक है ही नहीं। दूसरे को दुख पहुंचाना ये कभी भी मतलब कि अपने जीवन में कोई अपना नहीं सकता है। तो चाहे इस्लाम धर्म हो या आपका सनातन धर्म हो या ईसाई धर्म हो या फिर पारसी धर्म हो या जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सबके लिए यही बनता है कि किसी दूसरे जीव को हानि पहुंचाना हमारे लिए कभी भी मतलब कि हमारे हित में नहीं है। तो ये धर्म है, इसको धारण करना ही धर्म है। तो लोग इसको कहेंगे कि ईसाई में ऐसा है, मुस्लिम नहीं, वो सब मतलब अपनी अपनी बातें, वो सब झूठ मूठ के। धर्म का मतलब होता है जो धारण करने लायक हो, ये नहीं कि सनातन ये सब। सनातन कहने का मतलब है जो सत्य है वही सनातन है। तो जो वास्तव में मान लीजिए दूसरे जीवों की हत्या करना ये हमेशा उचित नहीं है, हमेशा असत्य है, तो ये धारण करने लायक नहीं है, तो सनातन में नहीं गिना जाएगा। और सनातन का मतलब है, सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन का मतलब ही होता है जो हमारे ऋषि मुनि जो वास्तव में अपने जीवन में जो भी उन्होंने मतलब कि जैसे तपस्या से जो ज्ञान अर्जित किया, उन ज्ञान का वास्तव में इस जो भौतिकवादी दुनिया में कैसे मतलब कि हम यूटिलाइज करें कि एक दूसरे से एक तरह से संतुलन बना रहे। उन्होंने अपने जो चक्षु था उन चक्षुओं से लोगों के सामने पेश किया और वही बात मतलब हमारे लिए धर्म बन गया कि ये यही बात है जो धारण करने लायक है। ये नहीं कि जैसे उसके काट में दूसरा कोई दिया कि दूसरे जीवों की हत्या करना भी सही है, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बाद में लोग मतलब कि हिंदू धर्म में ही यानी सनातन धर्म में ही बहुत ऐसी बातें हैं जिनमें मतलब बदलाव लाएं। तो भाई मेरे वो सब मतलब अलग बातें हैं, वो सब में उलझिएगा तो फिर बात सुलझेगा नहीं। हम लोग यहाँ पे अपना देखते हैं। फिर देखिएगा, तो वही बोले कि यम का मतलब है समाज में जीने का तौर तरीका सीखना। फिर आगे इसी में जिस कारण हमारी सामाजिक नैतिक मूल्य की वृद्धि होती है, और जब हम उस सामाजिक नियमों का पालन करेंगे तो हमारे अंदर जो नैतिकता है वो हमेशा बढ़ेगी, जो मोरालिटी है वो बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी। आगे देखिए, नियम। अब अष्टांग योग का दूसरा अंग जो है नियम है, वो क्या कहता है इसको समझिएगा। नियम कहता है हमारे पूरे जीवन की कार्य पद्धति को बदल देता है। मतलब इस पे यदि नियम का पालन करेंगे, सबको विस्तार से मैं बताऊंगा कि नियम में क्या क्या आता है। तो यदि आप अष्टांग योग में जो दूसरा इसका अंग है नियम, इस नियम का यदि सही से पालन करते हैं तो आपके यह पूरे जीवन को बदल के रख देता है, पूरा चेंज कर देता है लाइफ को। आगे लिखा गया है, यह हमारे चरित्र को उज्जवल करता है और जो हमारा कैरेक्टर है उसको हमेशा के लिए मतलब एक सुधार के रख देता है, अच्छा बना देता है। फिर और हमें अनुशासन में रहना सिखाता है और हम डिसिप्लिन में कैसे जीवन जिए ये सिखाता है नियम। आगे देखिए, आसन। तीसरा अंग जो है उसको आसन कहते हैं, हमें जीवन के अंतिम क्षणों तक निरोग रखता है। आसन हमारे जीवन को, यदि हम योग में आसन का यानी जो योगासन होते हैं, जैसे हमने पीछे के वीडियो में चर्चा की है, हलासन, चक्रासन, गरुड़ासन, फिर मयूरासन, वकासन, मतलब बहुत तरह के आसन है, पश्चिमोत्तानासन, उत्तान पादासन, पाद हस्तासन, आसन का कमी थोड़ी है, शीर्षासन, सर्वांगासन। तो यदि इन आसनों को अपने जीवन में नित्य इन आसनों का अभ्यास करेंगे
तो हम सदा यानी मरते दम तक निरोगी रहेंगे, यानी किसी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं होंगे। ये बात है। मरना तो सबका मतलब कि मरना भी एक धर्म है, मृत्यु धर्म है, मृत्यु को धारण करना चाहिए। लेकिन ये बात बोला गया कि योग का पालन करने से आप कभी भी रोगी होकर नहीं मरिएगा, यानी हमेशा निरोगी ही रहिएगा, बिना रोग वाला, यानी समस्या रोग जो है आपके जीवन को कभी परेशान नहीं करेगा, कभी आपके पास आएगा ही नहीं। फिर आगे लिखा हुआ है हमारे शरीर का विकास उत्तरोत्तर करता है। जो आसन है हमारे शरीर का विकास करता है। विकास करने का मतलब ये नहीं कि लंबाई बढ़ते चला जाएगा, कहने का मतलब है कि हमारे शरीर को सुधार कर रखता है, उन्नत बनाता है, मजबूत बनाता है, और फिर हमारे जो अंदर की जो क्षमता है उसको हमेशा बरकरार रखता है। आगे देखिए प्राणायाम, चौथा जो अंग है अष्टांग योग का वो है प्राणायाम। हमारे प्राण को एक नया आयाम देता है। प्राण मतलब जो हम लोग हवा लेते हैं, जिससे हमारे समझिए तो शरीर के विभिन्न अंगों तक उस ऑक्सीजन का संचार होता है ब्लड के माध्यम से, जिससे हमारे अंदर जीवनीय तत्व जागृत होता है। तो यदि हम प्राणायाम सही करेंगे तो हमें अपने अंदर जो फेफड़ा है हमारा वो स्वस्थ रहेगा, और हमारे अंदर जितने जो अंग है वहाँ तक शुद्ध हवा पहुँचेगा ऑक्सीजन, और उसको जीवित बना कर रखेगा, यानी उसको ज़्यादा एक्टिव मतलब सक्रिय, यानी हमेशा काम करने की स्थिति में बनाए रखेगा। कौन? प्राणायाम। प्राणायाम हमें श्वास लेने की कला सिखाता है, और हमें कैसे ब्रीदिंग करनी है, श्वास कैसे लिया जाता है, इसका टेक्निक सिखाती है। कौन? तो प्राणायाम। और हमारे प्राण का उत्थान व विकास करता है, और हमारे प्राण का जीवन का एक तरह से उत्थान यानी आगे की ओर बढ़ाता है, और हमेशा स्वस्थ बनाए रखता है, हमेशा मतलब कि हर अंग को हमेशा में एक तरह से मजबूत और एक्टिव मोड में रखता है। आगे देखिए प्रत्याहार, अगला जो है अंग अष्टांग योग का वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है इसको हम लोग साधारण शब्दों में समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है हमें हमारी इंद्रियों से विजय दिलाता है। जैसे इंद्रियों पे विजय आपको पाना है तो प्रत्याहार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्या होता है प्रत्याहार, हम जब एक एक अंग को विस्तार से बताएंगे उसमें बताएंगे। तो देखिए जब तक हम अपने इंद्रियों पर वश नहीं करेंगे तब तक हम योग में समझिए तो सफल व्यक्ति माने ही नहीं जाएंगे। आगे लिखा गया यह स्वयं से स्वयं को जीतने की कला सिखाता है। वास्तव में ये जो लड़ाई होती है स्वयं को मतलब कि स्वयं से स्वयं को बदलने की लड़ाई होती है, यानी ये फाइट जो होती है खुद से खुद को बदलने के लिए होता है। यानी जब आप अपने इंद्रियों पे वश नहीं कीजिएगा, जैसे मन कहेगा जो चीज़ें मतलब कि आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन मन कहेगा चलो शराब पी लेते हैं, और आप मतलब कि जैसे कि अच्छा एक दिन पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो ये आपका मतलब जो मन है आपके ऊपर हावी हो गया है। कहने का मतलब है कि आपका जो इंद्रिय है वो इंद्रिय आपके वश में नहीं है। तो प्रत्याहार ये सिखाती है कि कैसे हम इंद्रियों को अपने वश में कर सके, ये बातें हैं। आगे देखिए जैसे मान लीजिए चोरी करने का मतलब कि इरादा बन रहा है, तो प्रत्याहार का पालन कीजिएगा तो वो इरादा ही नहीं बनेगा, क्योंकि वो इंद्रिय वो मतलब कि वो जैसे जो इंद्रिय हमारे शरीर में उसको जो है ना वो हमारा जो आत्मा है वो अपने एक तरह से जाल में फंसाकर बंद कर लेती है, उसको निकलने ही नहीं देती है। तो जो प्रत्याहार है आपको ये सिखाती है कि किस तरह से इंद्रियों पे कंट्रोल किया जाता है। आगे देखिए धारणा, अंग हमारे मन को एकाग्र करता है, हमारा बौद्धिक विकास करता है। जैसे धारणा में हम क्या देखते हैं, इसमें लिखा गया कि अंग हमारे मन को एकाग्र करता है। जो भी अंग है मान लीजिए कि हमारे शरीर में पाचन अंग है, श्वसन अंग है, उत्सर्जन अंग है, हर प्रकार के अंग है। तो इन सभी अंगों को यदि स्वस्थ बनाए रखना है, मतलब इन सभी मान लीजिए कि आप विशेष रूप से पाचन संस्थान को ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो ये धारणा से होगा। आपके अंदर वैसी धारणा रखनी है, धारणा बनाए रखनी है। मान लो आपको कोई लक्ष्य पाना है तो उस लक्ष्य के लिए आपको धारणा बनाना पड़ता है। धारणा कहने का मतलब कि धारणा जैसे मन के अंदर वैसी ही धारणा होनी चाहिए कि हाँ हमें उस लक्ष्य को पाना है। और उसके बाद धारणा के बाद ही आता है ध्यान। जब धारणा बन जाए तो उसको पाने के लिए फोकस्ड हो जाओ, ध्यान केंद्रित कर लो कि हाँ अब हम उसको पा लेंगे, दूसरा चीज़ नहीं आना चाहिए।
तो इसके जस्ट बाद ही है ध्यान। जो अगला अष्टांग योग का अंग है वो है ध्यान। धारणा बन जाएगा किसी भी चीज के बारे में, तो उसके बाद है ध्यान, यानी उसको पाने के लिए एकाग्रचित होना। हमें कई उपलब्धियां प्रदान करता है, और ध्यान जब आप कीजिएगा तो हर प्रकार की अचीवमेंट्स आपके पास आएंगे। किसके माध्यम से? ध्यान के माध्यम। एक ध्यानी पुरुष देखिएगा दुनिया में कोई भी उपलब्धि है उसको हासिल कर लेता है। आप स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, उन्होंने मतलब कि जैसे समझिए तो जो तालाब था, तो तालाब में बहुत सारी मछलियां थी, तो उन मछलियों को डायरेक्ट मारने का तरीका, मतलब कहने का मतलब है कि ध्यान उनका इतना एक तरह से, जैसे वो इतने ध्यानी बन गए थे कि उनसे जो निशान था वो चुकता ही नहीं था, यानी एकदम 100% सफलता मिलती ही मिलती थी। तो ध्यान जो करता है वो, मतलब जो मनुष्य ध्यान करता है अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियों को, अचीवमेंट्स को हासिल करता है। ये बात इसमें कहा गया। हमें जीवन के लगभग सभी कार्य क्षेत्र के लिए ध्यान के सोपान की आवश्यकता पड़ती है। वही बात है, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आप फोकस होकर उस क्षेत्र में अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम नहीं करोगे, यानी ध्यानपूर्वक काम नहीं करोगे, चाहे वह पढ़ाई का फील्ड हो, चाहे वह जो भी, जैसे आजकल खिलाड़ी जो जैसे जेवेलियन थ्रो में आप लोग देख रहे होंगे नीरज चोपड़ा, तो ये अपने जीवन में फोकस्ड है, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए हुए कि हमको इस गोल तक पहुंचना है, और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, उस नियम पे चलते हैं। तो ध्यान जो है मनुष्य को बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को आपके पास ला कर रख देती है। आगे देखिए, फिर उसके बाद है कि ध्यान द्वारा हम आत्मज्ञान तक प्राप्त कर सकते हैं, और ध्यान के माध्यम से हम कौन हैं अपने बारे में जान सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितनी क्षमता है। आगे फिर लास्ट है आपका समाधि। जब इन सभी पे आप विजय हासिल कर लेते हैं तो लास्ट होता है समाधि। समाधि द्वारा हम अपने अवचेतन मस्तिष्क का विकास कर परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। जो इंसान, जो व्यक्ति समाधि में लीन हो जाता है, उसको ये दुनिया जो है सो रहे या न रहे कोई मतलब नहीं, उसको जीवन का परम आनंद, यानी जो लाइफ में जो आप ये पार्टी वार्टी करते हो, कहते हो कि इंजॉयमेंट हो रहा है, क्षणिक इंजॉयमेंट, 2 घंटा का इंजॉयमेंट, 3 घंटा का इंजॉयमेंट, और कहते हो क्या मजा है। अरे भाई, जो इंसान समाधि लगा लेता है और जो इंसान समाधि में आ जाता है, और जब उसका सब कॉन्शियस माइंड दुनिया के पूरी तरह से ये जो सांसारिकता है इसके कचरे को निकाल देता है, और जब समाधि में बैठता है तो जीवन का असली खुशी, असली आनंद, जो अंतिम लक्ष्य है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। वो खुशी प्राप्त होती है इस मनुष्य को जो अष्टांग योग का पालन करते हुए समाधि तक पहुंच जाता है। जब हम लोग ध्यान में अपना बैठते हैं तो 5 मिनट के ही ध्यान में, 10 मिनट के ही ध्यान में ऐसा फील होता है जैसे मानो इस दुनिया से वास्ता ही नहीं है। ऐसा लगता है, उतना ही समय में लगता है वाह, हम अकेले में अपने आप में सर्वज्ञ हैं, हर चीज़ है, मतलब कोई प्रकार की हमें दूसरों की, कोई प्रकार का जरूरत हमें दूसरों से नहीं है। हम जो हैं सर्वज्ञ हैं, हमें ईश्वर ने पूर्ण करके भेजा है, हम अपने आप के सुधारक हैं, हम अपने आप के एक तरह से बोला जाए तो गलत मतलब बनाते हैं, तो हम अपने आप को गलत बनाने वाले हैं। ये सभी अपने आप करने वाले हैं, बस सब यहाँ से कंट्रोल होता है माइंड से। तो जब आप योग करते हैं तो पूरी तरह से माइंड को शुद्ध बना देता है, एक तरह से प्योर बना के रख देता है, क्लीन कर देता है माइंड को। आगे देखिए, इस प्रकार हम अष्टांग योग द्वारा अपने जीवन के समस्त क्षेत्रों का विकास कर पूरे जीवन को क्रमबद्ध तरीके से जीने की कला सीख सकते हैं। तो अब हम यदि अष्टांग योग को पालन करेंगे तो हम अपने जीवन में जीने की कला को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, और फिर हम जो मनुष्य हैं वह दूसरों से मतलब सर्वदा खास हो जाते, अलग हो जाते हैं। ये है अष्टांग योग का पावर। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे भाई इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।